नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 74,000 कोच और 15,000 इंजन में लगेंगे सीसीटीवी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। अब रेल के 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह फैसला उत्तर रेलवे में सफल प्रायोगिक परीक्षण के बाद लिया गया है। योजना के अनुसार प्रत्येक डिब्बे में 4 डोम कैमरे लगाए जाएंगे। प्रवेश द्वार पर 2 कैमरे होंगे। इंजन में 6 कैमरे लगेंगे। इनमें आगे, पीछे और दोनों तरफ के कैमरे शामिल हैं। लोकोमोटिव कैब में 1 डोम कैमरा और 2 माइक्रोफोन भी लगाए जाएंगे। आरोपी नहीं मिला तो छोटे भाई को उठा लाई। पुलिस बेगूसराय की बखरी पुलिस एक इलाके में एक आरोपी को पकड़ने गई। जब आरोपी नहीं मिला तो पुलिस ने उसके छोटे भाई को ही पकड़ लिया और थाना लेकर आ गई। पुलिस ने करीब 8 घंटे तक उसे थाना में रखा। इस दौरान युवक बार बार पुलिस को बताता रहा कि मैं वो नहीं हूँ जिसे आप समझ रहे हैं। जिसे आप पकड़ने आए थे वो मेरा बड़ा भाई है। आखिरकार 8 घंटे बाद पुलिस ने PR बॉन्ड भरवाकर उसे छोड़ दिया। बिहार में मानवाइस प्रिंसिपल की नौकरी छोड़ धान की पारंपरिक रोपणी वाली खेती छोड़ सीधी बुआई को रिस्क समझा जाता है। ऐसे किसान उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो सीधी बुआई करते हैं। ऐसे में 1-2 बीघा नहीं, पूरे 25 बीघे में आशीष कुमार सिंह ने धान की सीधी बुआई की है। उनसे प्रेरित होकर उनके इलाके के 70 से अधिक किसानों ने भी इसी सीजन से धान की सीधी बुआई तकनीक से खेती शुरू की है। इन किसानों को आशीष ने बाकायदा ट्रेनिंग दी है और समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक जख्मी पालीगंज अनुमंडल के रानी तालाब थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। काब गांव के पास बगीचे में गोलीबारी हुई है। मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगी है, जबकि 2 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी पालीगंज थाना क्षेत्र के पैरपुरा गांव के रहने वाले हैं। सूरज कुमार और आलोक कुमार में से सूरज को गोली लगी। इलाज पटना में चल रहा है। पुलिस ने अपराधियों से एक देशी कट्टा और 4 जिंदा गोली बरामद। अब किराएदारों को भी मिलेगा PM सूर्य घर योजना का लाभ। PM सूर्य घर योजना के तहत मकान मालिक के साथ किराएदार भी मुफ्त बिजली पा सकते हैं। सरकार सोलर पैनल पर सब्सिडी दे रही है, जिसके लिए बिजली कनेक्शन और मकान मालिक की अनुमति जरूरी है। छत पर सोलर पैनल लगेगा, जिसके लिए जगह और मजबूती आवश्यक है। 1 किलोवाट पर 30,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। इसका उद्देश्य ऊर्जा बचाना और पर्यावरण की रक्षा करना है। निःशुल्क BPSSC कोचिंग के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए राहत भरी खबर। बिहार सरकार की एक और BPSSC की तैयारी करने वालों को बड़ी राहत दी है। निःशुल्क कोचिंग के लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के बिहार राज्य हज समिति, पटना की ओर से संचालित राज्य अल्पसंख्यक कोचिंग योजना में BPSSC की 71वीं संयुक्त परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग का मौका दिया जा रहा है। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने पर महिलाओं को प्रतिमाह दिए जाएंगे। 2,500 रुपये। सीवान जिले के गोरियाकोठी प्रखंड के बिंदवल पंचायत के बिंदवल गांव में आयोजित महिला चौपाल कार्यक्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि डॉक्टर ख्वाजा एहतेशाम अहमद ने महागठबंधन सरकार बनने पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उनके अनुसार जरूरतमंद महिलाओं को 2,500 रुपये और वृद्धा पेंशन के रूप में 1,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। भागलपुर में जदयू विधायक गोपाल मंडल की तबीयत में सुधार नहीं हुई है। बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा की मांग को लेकर वे 5 दिन तक अनशन पर बैठे थे। रविवार को उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में आज उनका दूसरा दिन है। अभी उन्हें लो BP और कमजोरी महसूस हो रही है। विधायक के बेटे आशीष मंडल ने कहा, यह जीत उन बाढ़ पीड़ितों की है जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। वे हमारे साथ थे और हम उनके साथ हैं। हमारी मांग है कि इलाके में रिंग बांध बने ताकि प्रत्येक साल ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। सहरसा में खुले में मीट मछली की बिक्री पर रोक। सहरसा नगर निगम ने सावन माह की पहली सोमवारी को लेकर विशेष व्यवस्था की है। निगम प्रशासन ने खुले में मीट और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सहरसा नगर निगम की टीम ने रिफ्यूजी चौक से मीर टोला रोड तक का निरीक्षण किया। सड़क किनारे लगी अवैध दुकानों को बंद कराया गया। JCB मशीन से अतिक्रमण हटाया गया। अवैध कब्जे वाले स्थानों को मिट्टी डालकर समतल किया गया। स्वच्छता के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। परिवहन विभाग ने दी राहत। अब नहीं कटेगा 10,000 का चालान। बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के गाड़ी चलाना पहले जितना महंगा नहीं पड़ेगा। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए इस जुर्माने में भारी कटौती की है। पहले सभी प्रकार के वाहनों, चाहे वह दोपहिया हो या मालवाहक, पर बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के सीधा 10,000 रुपए का चालान काटा जा रहा था। लेकिन अब वाहन की श्रेणी के अनुसार यह जुर्माना घटाकर 1 करोड़ से 45 लाख रुपए के बीच कर दिया गया है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल और मई माह में कुल 1 करोड़ 45
लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति जैसे मामलों में चालान काटे गए हैं। गयाजी में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए चाय पानी के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। मध्य विद्यालय नौरंगा के उर्दू बूथ संख्या 119 पर तैनात बीएलओ गौरी शंकर मतदाताओं से ऑनलाइन फॉर्म भरने के नाम पर खुलेआम ऑनलाइन पैसे वसूल रहे थे। पैसे वसूलने का वीडियो वायरल होने पर मुफस्सिल पुलिस ने पीडीओ के आदेश पर केस दर्ज किया है। मामला मानपुर प्रखंड का है। राहुल गांधी बोले, बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं को गुंडा बना रहा है एनडीए राज। सीएम कुर्सी बचा रहे हैं, बीजेपी मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। पटना में हिट एंड रन मामले में 427 पीड़ितों को मिला मुआवजा। पटना जिले में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को हिट एंड रन योजना के तहत मुआवजा दिया जा रहा है। 2022 में शुरू हुई इस योजना के तहत 4 जून 2025 तक 4102 दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं। 631 आवेदनों में से मृतकों के परिजनों को 8 करोड़ 28 लाख और घायलों को 7,50,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं बन रहे बच्चों के आधार। आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया 2 साल से बंद है। जहानाबाद जिले में मात्र 6% बच्चों का ही आधार कार्ड बना हुआ है। 1 से 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड आसानी से बने, इसके लिए यहां आधार बनाने की शुरुआत 2023 में हुई थी। आधार बनाने के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्र को चिन्हित किया गया था। 6 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक पर्यवेक्षिका की नियुक्त की गई थी। इनको ही सभी केंद्रों पर जाकर बच्चे का आधार कार्ड बनाना था, लेकिन 2 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र में आधार कार्ड बनना बंद है। बाबा बिटेश्वरनाथ मंदिर में 1 किलोमीटर की लाइन सावन की आज पहली सोमवारी है। धनिष्ठा नक्षत्र, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का उत्तम संयोग बन रहा है। भगवान शिव की पूजा के लिए सुबह से ही शिवालयों में भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव बोलबम के जयकारे लगा रहे हैं। बिहार में शुरू हुई बालू घाटों की नीलामी। पटना में खान एवं भूतत्व विभाग ने नदियों से खनन शुरू करने से पहले घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नीलामी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को घाटों की समीक्षा करने और नीलामी के लिए संशोधन का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। साथ ही नीलामी प्रक्रिया को प्राथमिकता देने को कहा। राजगीर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन नालंदा जिले के दीपनगर स्थित वास्तु बिहार के निकट राजगीर विधानसभा का एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की नीतियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री विनोद चंद्राकर, महिला प्रभारी उषा चौबे विशेष रूप से उपस्थित रहे। राजगीर के पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रवि ज्योति सहित जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और विधानसभा के चारों प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार में मानसून 16 जुलाई से एक्टिव होने की उम्मीद। बिहार में मानसून की कमजोर चाल के बावजूद मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को 17 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। पटना में दोपहर 3 बजे बाद अचानक मौसम ने करवट ली, तेज बारिश हुई। हाजीपुर में सुबह सुबह बारिश हुई, वहीं किशनगंज में भी हल्की बारिश हुई है। दोपहर 1 बजे के करीब लखीसराय में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 16 जुलाई से मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने वाला है, जिससे नमी भरी हवाएं बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेंगी। इसके चलते मानसून ट्रफ लाइन उत्तर की ओर शिफ्ट होगी और बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अजगैबीनाथ में सावन की पहली सोमवारी पर उमड़ी भीड़। भागलपुर के सुल्तानगंज में पहली सोमवारी पर कांवड़ियों की भारी भीड़ है। अजगैबीनाथ धाम में उत्तर वाहिनी गंगा तट पर श्रद्धालु स्नान कर कांवड़ में गंगा जल भरकर बैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने गोताखोर, नाविक और SDRF की टीम को तैनात किया है। अब 1.25 लाख से अधिक कांवड़िये जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। आज 2 लाख से ज्यादा कांवड़ियों के आने की संभावना है।
पहली सोमवारी पर जल चढ़ाने के लिए 1,85,644 कांवड़िए बाबाधाम रवाना। अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के तीसरे दिन हजारों डाक कांवरियों की भीड़ उमड़ी। कांवरियों ने गंगा स्नान कर जल संकल्प लिया और बाबाधाम के लिए रवाना हुए। पर्ची कटाने के लिए कांवरियों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा। रविवार को 1,85,644 कांवरियों ने गंगा जल उठाया, जिनमें 4,269 डाक बम शामिल थे। प्रशासन ने डाक पर्ची काउंटर बनाए हैं। बिहार में अपराध पर विजय सिन्हा ने आरजेडी को घेरा। बिहार में आपराधिक वारदातों के लालू तेजस्वी की पार्टी राजद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजद के लोग बिहार का माहौल बनाकर सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार अपराधियों पर कठोर कार्रवाई के लिए संकल्पित है। जरूरत पड़ी तो एनकाउंटर होगा और बुलडोजर भी चलेगा। बाढ़ में नहीं रुकेगी पढ़ाई, 163 स्कूलों में चलेगी स्पेशल कक्षा। भागलपुर जिले में बाढ़ से प्रभावित 163 स्कूलों के 15,000 बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। राहत शिविरों में उनके लिए विशेष कक्षाएं लगेंगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बाढ़ प्रभावित स्कूलों की पहचान की जा रही है और विद्यालयों को योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को बाढ़ से बचाव की जानकारी भी दी जाएगी। मोकामा मुंगेर NH 80 पर सफर करने वालों के लिए राहत। लखीसराय जिले में किऊल नदी के किनारे सुरक्षा तटबंध पर बाईपास सड़क बनाने की योजना है। यह बाईपास सूर्यगढ़ा और मेदनी चौकी बाजार में जाम से निजात दिलाएगा। NH 80 को मरीन ड्राइव से जोड़ने की भी योजना है। विधान पार्षद अजय कुमार सिंह ने यह प्रस्ताव दिया है। स्थानीय लोग इस सड़क निर्माण से उत्साहित हैं। प्रशासन ने सहमति जताई। राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार है। धान खरीद में देरी पर गोपालगंज डीएम नाराज। स्टॉक नहीं मिला तो पैक्स पर होगी FIR। गोपालगंज में खरीफ वर्ष 2024 से 25 के तहत धान अधिप्राप्ति खरीदी की धीमी प्रगति को लेकर डीएम पवन कुमार सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला समाहरणालय सभागार में टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इसमें डीएम ने पैक्सों के अब तक की गई खरीदी की स्थिति पर असंतोष जताया। बैठक में पाया गया कि कई पैक्स अब तक धान खरीदी में पीछे हैं। वहीं कुछ मिलरों ने शिकायत है कि उन्हें धान के लॉट नहीं मिले, जिससे वे चावल की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। 45 लीटर नेपाली शराब के साथ तस्कर पकड़ाया। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल ने एक बार फिर तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी। मधुबनी के जयनगर स्थित 48वीं वाहिनी की समवाय गंगौर के जवानों ने आज सुबह कार्रवाई करते हुए 18,000 रुपए की 45 लीटर नेपाली शराब जब्त की है। साथ ही एक तस्कर को भी रंगे हाथों पकड़ लिया। पटना मेयर का बेटा गिरफ्तारी के डर से फरार। पटना में मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार पर गांधी मैदान थाना में केस दर्ज किया गया है। उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। शिशिर के खिलाफ पिछले 2 साल में पटना के अलग अलग थाना में आर्म्स एक्ट, धमकाने के लगभग 4 मामले दर्ज हैं। SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया, उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। पुलिस पूछताछ के लिए गई थी। सीएम ने पौधारोपण कर राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025 का किया शुभारंभ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम का पौधारोपण कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग अपने परिसर एवं आसपास पौधारोपण कर इस अभियान में अपना अहम योगदान दें। इस अभियान के दौरान आज से अगले 3 माह तक पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। बिहार में स्टार्टअप क्रांति को मिला डिजिटल पंख। बिहार में स्टार्टअप और नवाचार को नई गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल लॉन्च किया है। पटना स्थित विकास भवन में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस डिजिटल पोर्टल का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मंच के जरिए राज्य के युवा, छात्राएं, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूह और नवोदित उद्यमी अपने व्यावसायिक विचार सीधे उद्योग विभाग तक पहुंचा सकेंगे। पूर्णिया में अवैध हथियार के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पटना STF और शहर के केडहाट थाना की पुलिस ने ज्वाइंट रेड करते हुए अवैध हथियार और जिंदा कारतूस की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने इस खेप के साथ एक हथियार तस्कर को भी गिरफ्तार किया है और उसे पकड़कर थाना लाई है, जहां उससे पूछताछ जारी है। तस्कर के पास से एक जर्मन पिस्टल, एक अत्याधुनिक किस्म का हथियार और 450 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। शराब की सूचना पर रेड मारने गई पुलिस पर हमला। भोजपुर में रविवार देर शाम छापेमारी के दौरान दीवार तोड़कर शराब निकाल रही उत्पाद विभाग की टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया। इसी दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद टीम आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति के सीने में गोली लग गई।
छपरा के शिव शक्ति धाम में 2 किलोमीटर लंबी कतार लगी। सावन की पहली सोमवारी पर छपरा के एकमा स्थित शिव शक्ति धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शिव भक्तों की 2 किलोमीटर लंबी कतार मंदिर के बाहर देखी गई। अब तक 6000 से अधिक भक्तों ने जलाभिषेक कर भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाएं मांगी हैं। चिलचिलाती धूप भी आस्था के आगे फीकी पड़ गई। शिव भक्त हर हर महादेव, बोल बम और ओम नमः शिवाय के जय घोष के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना में जुटे हैं। मधुबनी में रिलायंस लगाएगा बायोगैस प्लांट। मधुबनी जिले के लोहट में रिलायंस 125 करोड़ रुपए के निवेश से बायोगैस प्लांट लगाएगा। बियाडा ने कंपनी को 26.60 एकड़ जमीन आवंटित की है। इस परियोजना से 250 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा और हर साल 7,875 मीट्रिक टन बायोगैस तथा 80,000 मीट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन होगा। इससे किसानों को लाभ होगा और राज्य सरकार के हरित औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मारवाड़ी महाविद्यालय को मिले नए प्रधानाचार्य। मारवाड़ी महाविद्यालय में डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल ने प्रधानाचार्य का पदभार संभाल लिया है। पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद बैठा ने उन्हें प्रभार सौंपते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी। नए प्रधानाचार्य ने कहा कि महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य करने पर जोर दिया। साथ ही खेल सुविधाओं के विकास और जल्द नैक मूल्यांकन कराने की योजना बताई। तेजस्वी लेंगे महागठबंधन की झूम मीटिंग। मतदाता सूची पुनरीक्षण के मसले पर इंडिया गठबंधन ने जिला से लेकर प्रखंड और गांव स्तर तक लोगों को जमीनी हकीकत बताने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में गठबंधन के नेताओं की ऑनलाइन बैठक 14 जुलाई को होगी। इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन के सभी जिलों के जिला समन्वय समिति के साथ झूम मीटिंग करेंगे। बिहार के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ेगा नीतीश सरकार का यह पुल। गंगा नदी पर बन रहे बख्तियारपुर ताजपुर ग्रीनफील्ड ब्रिज का निर्माण कार्य 60% तक पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि पुल का निर्माण कार्य तेजी से किया जाए। उन्होंने कहा कि धन की कोई कमी नहीं है, इसके लिए जो भी जरूरतें होंगी राज्य सरकार उसे पूरा करेगी। नेपाली, बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटरों का कटेगा नाम। बिहार विधानसभा चुनाव अब की बार कई मायने में नई इबारत लिखेगा। अंदेशा है कि मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान में घुसपैठ कर पिछले कई चुनाव से मतदान करने वाले नेपाली, बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या का नाम मतदाता सूची से कट जाए। विपक्षी दल की नींद सीमांचल को लेकर उड़ी है। पिछले चुनाव में सीमांचल में उसे 7 सीटों पर जीत मिली थी। 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM विजयी रहा था। स्टंटबाजी पड़ी भारी, अब पुलिस ने बना दी रील। हाथ जोड़ मांग रहे माफी। सड़कों पर खतरनाक स्टंट करना और उसका रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करना महंगा पड़ सकता है। यातायात पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी एक और रील बना दी जिसमें वाहन सवार पहले स्टंट करते हुए दिख रहे, फिर वह जुर्माना की रसीद दिखाने के साथ ही भविष्य में ऐसी गलती फिर नहीं होगी इस पर माफी मांगते हुए नजर आ रहे। हाल के दिनों में ऐसे 7 स्टंटबाजों की पहचान कर उन पर 70,000 रुपए का जुर्माना कर दिया है। जुर्माना भरने के साथ ही 7 वाहन चालक अपनी गलती को स्वीकार करने के साथ ही माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। भागलपुर में बाढ़ से जनता त्रस्त सांसद पप्पू यादव का सरकार पर कड़ा रुख। गंगा और कोसी के तटीय इलाकों में बाढ़ और कटाव की समस्या को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गोपालपुर क्षेत्र के विधायक गोपाल मंडल और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस मुद्दे पर सरकार पर सीधा निशाना साधा है। पिछले साल सबौर के मसाढ़ू गांव में गंगा के कटाव से कई परिवार प्रभावित हुए थे। प्रभावित परिवारों को अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। विधायक गोपाल मंडल ने इस पर नाराजगी जताई है। उनके बेटे आशीष मंडल पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। अनशन के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी है। जमुई में अमेरिकन ब्राउन बार्न ऑल का रेस्क्यू। जमुई के बिहारी मोहल्ले में एक दुर्लभ अमेरिकन ब्राउन बार्न ऑल का रेस्क्यू किया गया। रविवार रात को यह विशालकाय उल्लू एक घर में अचानक घुस गया। घर के मालिक अमित कुमार ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद सभी सो गए थे। उनकी बहन छोटी को अजीब आवाज सुनाई दी। कमरे में जाकर देखा तो एक बड़ा उल्लू बैठा था। परिजनों ने सावधानी पूर्वक उल्लू को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। गूगल पर खोज करने के बाद पता चला कि यह अमेरिकन ब्राउन बार्न ऑल है। यह प्रजाति नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। सोमवार सुबह वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उल्लू का रेस्क्यू किया। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।